नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित पावा है और आज मैं पहले जो मैं टॉपिक के बारे में बातचीत कर चुका हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस, उसी टॉपिक को आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि सेल्फ हिप्नोसिस की जो प्रोसेस है वो कैसे, जो इस प्रोसेस को किया जाता है। और उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस की। तो आज मैं दो टॉपिक कवर करूंगा, सब टॉपिक्स कवर करूंगा, प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस और प्रोसेस ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस, और इसके कारण हमारी पर्सनालिटी में हिप्नोसिस के कारण ओवरऑल कैसे निखार आता है, इस बारे में हम जो आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस की बात मैं करता हूं। जो हिप्नोसिस की प्रक्रिया है यह बेसिकली एक हिप्नोथेरेपिस्ट द्वारा की जाती है। जैसा पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसा लोग समझते हैं, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, या आप सुनते होंगे कि किसी को हिप्नोटाइज करके लूट लिया, फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये काम मदारियों का है, जादूगरों का है, कि हाथ घुमाया या कोई चीज दिखाई और उसको कहा कि आंखें जो इस पे गड़ाओ, पेंडुलम दिखा के हिलाया और व्यक्ति हिप्नोटाइज हो गया और उसके बाद हिप्नोटिस्ट ने उसको लूट लिया। ये जो मैं कहूँगा कि बिल्कुल पूरा सच नहीं है, ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है। हिप्नोसिस होती है, लेकिन ऐसे किसी को 1 मिनट में खड़ा होकर किसी सड़क पे खड़े व्यक्ति को 1 मिनट में हिप्नोटाइज करके लूट लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे मुताबिक। हिप्नोसिस, जब हिप्नोटिस्ट जो हिप्नोटाइज करता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की सहमति जरूरी है, उसके बिना कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, बेसिकली हिप्नोसिस एक कृत्रिम नींद है, उसमें कॉन्शियस माइंड को सुलाना होता है। इसमें जो हिप्नोटिस्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को शांत मुद्रा में या तो बिठा देता है या लेटा देता है, और जो हिप्नोटिस्ट है ऑब्जेक्ट को कहता है कि अपने विचारों को शांत करो। उसके लिए उसको कई तरीके भी सुझाता है। हाँ, पेंडुलम का प्रयोग भी किया जाता है। पेंडुलम हिलाकर जो है उसको ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि इस पे अपनी आंखें गड़ाओ, और उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट अपनी आंखें पेंडुलम पे गड़ाता है तो धीरे धीरे उसका मन के बाकी विचार हट जाते हैं और उसका ध्यान पेंडुलम पे हो जाता है और उसका मन शांत होने लग जाता है। और जैसे ही कॉन्शियस माइंड शांत होता है तो एक हिप्नोटिक स्लीप आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं। ये फिल्मी हिप्नोटिज्म बिल्कुल अलग है। दिस इज नॉट द रियल हिप्नोटिज्म। रियल हिप्नोटिज्म में जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि विचारों को शांत किया जाता है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं हिप्नोटाइज करता हूं तो मैं सुजेशन देता हूं कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ, अपनी सांस से सांस लेकर बाहर फेंको और उसको ध्यान से जो है उस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करो, उससे विचार शांत होने लग जाते हैं। उसके बाद सुजेशन देता हूं मैं कि आपका शरीर के प्रत्येक अंग को सुजेशन दी जाती है कि आपका फला ऑर्गन, जैसे शुरू किया जाता है, सपोज मैं शुरू करता हूं बाएं पैर के अंगूठे से, कि आपके बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद बाएं पैर की उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद टांग, फिर सारे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, एक्सटर्नल, याद रखें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऑर्गन्स, सभी जितने भी हमारे शरीर में है, सुजेशन दी जाती है उसको रिलैक्स होने की। तो ऑब्जेक्ट का शरीर और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जब हमारा चेतन मन सुप्त अवस्था में आ जाता है और हमारा शरीर और मन शांत हो जाता है, तो हमारा जो कनेक्शन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। अब सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी विचार डालेंगे वो विचार फलित होगा। अगर आप किसी विद्यार्थी को, जो कि आपके पास अपनी पर्सनालिटी के निखार के लिए आया है, उसे हिप्नोटाइज करके अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार का बीज डालेंगे कि वो बहुत
इंटेलिजेंट है, उसका मन पढ़ाई में लगता है, वो टॉपर है और टॉप करेगा, तो धीरे धीरे ये विचारों का ये जो बीज हम डाल रहे हैं ये अंकुरित भी होगा और ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। क्योंकि हमारा जो इस समय कम्युनिकेशन हो रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ हो रहा है। तो जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वो किसी हिप्नोटिस्ट की सहायता ले सकते हैं अपनी अक्षमताओं को निखारने के लिए। अगर उनका मन जो है एकाग्रचित नहीं होता पढ़ने में तो वो अपना हिप्नोटिस्ट की सेवाएं ले सकते हैं। इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि आप स्वयं भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं बतानी भूल गया, थ्रू आउट द प्रोसेस जब हिप्नोटिस्ट ऑब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करता है, ऑब्जेक्ट की आंखें शुरू में जब पेंडुलम दिखाया जाता है तो खुली रख सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट की आंखें बंद करवा दी जाती हैं ताकि जो है इस प्रोसेस को किया जा सके। अब मैं बात कर रहा था कि सेल्फ हिप्नोसिस की प्रोसेस थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि हिप्नोसिस में तो एक हिप्नोटिस्ट बाहर से सारी प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हिप्नोटिस्ट भी ऑब्जेक्ट स्वयं है और ऑब्जेक्ट स्वयं ऑब्जेक्ट तो है ही। सेल्फ हिप्नोसिस इसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह का ध्यान ही है। बेसिकली उसमें हिप्नोटिस्ट आपको ध्यान करवा रहा है हिप्नोसिस में, और सेल्फ हिप्नोसिस में आप स्वयं जो है प्रक्रिया को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और सेल्फ सजेशंस भी आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे। तो जैसे मैं क्या करता हूं, मैं बिल्कुल शांत स्थिति में सबसे पहले, चाहे मैं बैठा हूं या मैं लेट भी जाता हूं, लेट कर एक थोड़ा सा दिक्कत आती है कि कई बार हमें नींद आ जाती है। तो हालांकि नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, उससे हमारा तन मन और जो है आत्मा पूरी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन अगर हम कोशिश करके बैठ के करें, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, खुले डुले कपड़े हों, कुर्ता पजामा हो सकता है या कोई भी कपड़े जो कंफर्टेबल हो, यानी जीन्स या टाइट टी शर्ट्स, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। आप शांत मुद्रा में बैठिए। उसके बाद जैसे मैं करता हूं, मैं अपनी सांसों को देखने लग जाता हूं। नाक की जो नोज टिप होती है, नाक का अग्रभाग होता है, उस पर मैं आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाता हूँ और आती हुई श्वास को देखता हूँ, जाती हुई श्वास को देखता हूँ। यह ध्यान बेसिकली इसको अनापानसति योग भी बोलते हैं। ये महात्मा बुद्ध ने इस ध्यान का प्रतिपादन किया था। तो आप अपनी श्वासों को देखिए, इसको विपश्यना भी कह देते हैं कई लोग इस ध्यान को। अपनी आती जाती श्वासों को जैसे ही आप देखेंगे आपका मन शांत होने लग जाएगा, और मन जब शांत होगा तो आप जो है अपने आप को कुछ भी सुजेशन दे सकते हैं। आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी का पेट खराब रहता है तो वो अपने आप को सेल्फ सुजेशन दे सकता है कि मेरा जो है, मेरी अंतड़ियां मेरी आंतें बहुत स्ट्रोंग है, मेरा लीवर बहुत स्ट्रोंग है, मेरा आमाशय बहुत स्ट्रोंग है, मेरा पूरा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रोंग है, मैं जो भी खाता हूँ मुझे डाइजेस्ट हो जाता है। या आप अगर अपना जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप सेल्फ सजेशन दे सकते हैं कि मेरी एकाग्रचित्ता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, सेल्फ सजेशन देते हुए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो उसमें कोई नेगेटिव बात ना हो। मतलब आपको ये नहीं बोलना कि मेरी फला बीमारी ठीक हो रही है, मेरा डाइजेशन जो है, आप ये बोलेंगे मेरा डाइजेशन स्ट्रोंग हो रहा है, लेकिन आप बीमारी का नाम सपोज किसी को जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है कि जो मेरे को गैस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है। नहीं, ये नेगेटिव जो विचार है, उसमें जैसे ही गैस आएगा, गैस वर्ड यूज होगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी इंटेंशंस को पकड़ता है, तो हमारी आंखों के सामने भी हमारी जो डाइजेशन का बुरा चित्र आएगा तो वो उस चीज को ज्यादा बढ़ा देगा। नहीं, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी अपने अंदर भरनी। हमें ये कहना मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रोंग है, मैं जो भी खाता हूँ मुझे सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, मेरी आंतें स्ट्रोंग है, मेरा लीवर, मेरा पूरा पाचन तंत्र अपनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको बहुत अच्छे से जो कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी मैं बहुत स्वस्थ हूं, मेरा मन बहुत शांत है।
तो वाकई में आपका जो शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। देखिए, मैंने अभी एक तरीका बताया है सेल्फ हिप्नोसिस के लिए, मेडिटेशन में जाने के लिए। इसके कई तरीके यूज होते हैं। जैसे जैसे कुछ लोग सेल्फ सुजेशन देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हिप्नोटिस्ट आपको सुजेशन देता है कि आपके प्रत्येक ऑर्गन को कमांड देकर रिलैक्स करता है। आप स्वयं भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके मन ही मन सोचिए। बोलना नहीं है कि मेरी पैर की उंगलियां रिलैक्स, मेरी टांग रिलैक्स, मेरे हाथ रिलैक्स, मेरी अंगूठा रिलैक्स हाथ का, मेरी कलाई रिलैक्स, मेरा दिमाग रिलैक्स। धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज, वो लंबा है, उसके बारे में भी कभी बातचीत करेंगे। तो एक वो प्रोसेस भी होती है। तो कई तरीके की हम चीजें कर सकते हैं। कई लोग जो है सक्रिय ध्यान के बाद हिप्नोसिस में जाते हैं, यानी कि अपने शरीर को पूरा थका के, ठीक है, म्यूजिक के साथ कई लोग डांस करते हैं बहुत ज्यादा, तो उससे शरीर थक जाता है। तो जैसे ही शरीर थकता है, व्यक्ति विश्राम करने के लिए लेटता है, तो उसका जो मन शांत हो चुका होता है। तो इस तरीके से भी हम सेल्फ हिप्नोसिस में जा सकते हैं। तो इसके फायदे अनेक है, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ये गारंटी है कि इससे हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा निखार सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं किसी अलग लेक्चर में बात करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यह सिद्धांत ये कहता है कि हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं और वो चीजें हमारी जिंदगी में फलित होने लग जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं वो चीजें। तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। इसलिए हमारे बुजुर्ग या हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स हमें यही समझाते रहे, कभी नेगेटिव मत सोचो। चलिए, इस लेक्चर के बारे में मैं इसके बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं अलग से लेक्चर दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।